नमस्कार दोस्तों। जब रात के अंधेरे में आप तारों से भरे आसमान को निहारते हैं, तो क्या कभी सोचा है कि इस असीम ब्रह्मांड में हम इंसान कहां से आए? क्या सचमुच हमें भगवान ने अपने हाथों से रचा, या हम करोड़ों वर्षों की एक लंबी यात्रा का नतीजा है? यही सवाल हमें ले जाता है धर्म और डार्विन की थ्योरी के अद्भुत संगम की ओर। हर धर्म ने इंसान की उत्पत्ति की एक पवित्र कहानी सुनाई है। हिंदू धर्म कहता है कि स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने संसार को संतुलन दिया और शिव ने इसे गति प्रदान की। ईसाई धर्म में बाइबल कहती है कि आदम और ईव को ईश्वर ने सीधे बनाया। इस्लाम कहता है कि इंसान को मिट्टी से गढ़कर उसमें रूह फूंककर अल्लाह ने जीवन दिया। इन सभी कथाओं का सार एक ही है, इंसान ईश्वर की अद्भुत कृति है। लेकिन 1859 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दुनिया की सोच बदल दी। अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने कहा, इंसान अचानक नहीं बने, हम करोड़ों सालों में नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन से धीरे धीरे आकार लेते गए। डार्विन की थ्योरी कहती है सबसे पहले पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव बने, फिर लाखों सालों में जंतु और विशालकाय डायनासोर आए, उसके बाद बंदर जैसे जीव अस्तित्व में आए और अंततः लगभग 2 लाख साल पहले होमो सपियंस यानी आधुनिक इंसान पैदा हुए। कल्पना कीजिए, जब हमारे पूर्वज पेड़ों की डालियों पर झूलते थे, धीरे धीरे उन्होंने जमीन पर चलना सीखा, हाथों में औजार बने, आंखों में जिज्ञासा जगी और दिमाग में बुद्धि की ज्योति प्रज्वलित हुई। आग की लपटों से लेकर पहिए की खोज तक इंसान ने अपनी तकदीर खुद गढ़ी। अब सवाल उठता है, क्या धर्म और डार्विन एक दूसरे के विरोधी हैं? जरूरी नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ईश्वर ने सीधे इंसान को नहीं बनाया, बल्कि एवोल्यूशन का नियम बनाया। मतलब डार्विन का विज्ञान भी ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। धर्म कहता है ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, विज्ञान कहता है प्रकृति ही सृष्टि का नियम है। तो क्या प्रकृति ही ईश्वर का दूसरा नाम नहीं हो सकती? सोचिए, अगर हम ईश्वर की संतान हैं, तो क्या डार्विन की थ्योरी उस संतान बनने की यात्रा का नक्शा नहीं? क्या यह संभव नहीं कि दोनों ही सच हो? ईश्वर ने बीज बोया और एवोल्यूशन ने उस बीज को पेड़ में बदल दिया, और आज वही पेड़ हम इंसान हैं। दोस्तों, इंसान की असली उत्पत्ति का रहस्य शायद हमेशा आधा विज्ञान और आधा विश्वास ही रहेगा। लेकिन इस बहस से बड़ी बात यह है कि चाहे हमें भगवान ने बनाया हो या प्रकृति ने, हमारी कहानी संघर्ष, विकास और चमत्कारों से भरी है। और यही कहानी हमें सिखाती है कि इंसान होना केवल एक जीव होना नहीं, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड में चेतना की ज्योति होना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यमय कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।